A3 107 पुणे यहाँ पर समस्या, C4 104 पुणे वहाँ पर विवाद, 506 नंबर भीड़ और मारपीट का इल्जाम। ये ऑनर का फ्लैट खाली करने को तैयार नहीं। ये लोग मेरा शायद मर्डर करने की तैयारी कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल मैडम, जिनका मकान है उनकी गलती की? हर सोसाइटी में जहाँ ये रहती हैं वहाँ पे ये ऐसे ही करती हैं, सबसे उलझती हैं, सबसे वाद विवाद बढ़ाती हैं। इन्होंने उस समय कहा था कि ये शादीशुदा हैं और इनके पति विप्रो बेंगलोर में कार्यरत हैं, जो कि बात गलत साबित हुई। अब पति के साथ मेरा डिवोर्स नहीं हुआ, अगर मैंने उनका सिर्फ नाम यूज़ किया है तो ये राइट तो वो मुझसे छीन नहीं सकते कि मैं फैमिली हूँ। इमीडिएट 4 लड़कियाँ जो मुझे लेके आती हैं, मैंने कैमरा लिफ्ट बोर्ड किया, पूरी सोसाइटी परिसर के कैमरे बंद कर दिए गए। निराला स्टेट 2 फ्लैट नंबर 2103, कहानी वही प्रीति गुप्ता। प्रीति गुप्ता वो जो आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है, प्रीति गुप्ता वो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे कि ये ऑनर का फ्लैट खाली करने को तैयार नहीं है। वही प्रीति गुप्ता जो ट्विटर पर छाई रहती हैं, जंतर मंतर पर आपको धरने में नजर आई, और जिन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से ये आरोप लगाए कि 70 लोगों ने इनके साथ में मारपीट की, जिसकी ये कंप्लेंट पुलिस में कर चुकी है। क्या है वजह? क्योंकि कुछ चीज़ें हम आपको इससे पहले दिखा चुके हैं, कुछ चीज़ें आज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक पक्ष को जानना और उसके ऊपर टिप्पणी करना सही नहीं होता जब तक दोनों पक्षों की बात न रख ली जाए। और एक ईमानदार मीडिया होने के नाते दोनों पक्षों को आपको सुनाना, दिखाना, बताना हमारी जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है और हमारा धर्म भी है। मेरे साथ प्रीति गुप्ता हैं, इनसे उस कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। प्रीति जी, सवाल की शुरुआत बहुत छोटे से, जिसका मकान है अगर वो खाली करवाना चाह रहा है तो आप खाली क्यों नहीं कर रही हैं? सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ खाली करने के लिए। मुझे सिर्फ जो मेरे साथ यहाँ पे हादसा इन्होंने करवाया है पुलिस वालों के साथ मिलके, और मेरे घर में लाइट नहीं है, उस चीज़ का ये मेंटेनेंस मांगते हैं। जिस घर में लाइट नहीं हो उस घर में आप कैसे जिएंगे? आपके पास ना पानी है ना बिजली है, क्या आप किसी फ्लैट में रह सकते हो? आप रहने की सोच सकते हो? मैंने इस अंधेरे में दिया जला के काफ़ी दिन मैंने कोशिश करी रहने की। अंधेरा करने वाले लोग भी वही हैं जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। अंधेरा करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश करी। अंधेरा करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने मेरे बच्चे के हाथ से कई बार कुछ चीज़ें छीनी जो अपराध है, और उसकी साइकिल चोरी करी, उसका स्कूटर चोरी किया। वीडियो मांगने के टाइम पे ये लोग सिर्फ अपना लंच कर रहे हैं और मेरा बच्चा खून से लथपथ, इनको दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे मेंटेनेंस से मैंने सिर्फ वीडियो फुटेज मांगती हूँ, इन्होंने वीडियो फुटेज देने से मना किया। अगर इनका लैपटॉप तोड़ दिया मैंने तो ये बहुत बड़ा अपराध है, इसका तो पैसा इनको मिल जाएगा। लेकिन जो इन्होंने मेरे साथ किया है, कैमरा बंद करके, सबके सर्व ज्ञानी है सारे यहाँ पे, सबको पता है कि मैं ऊपर से नीचे उतर रही हूँ। कैमरा जैसी लिफ्ट में मैं अंदर बोर्ड करती हूँ लिफ्ट, इमीडिएट 4 लड़कियाँ जो मुझे लेके आती हैं, मैंने कैमरा लिफ्ट बोर्ड किया, पूरी सोसाइटी परिसर के कैमरे बंद कर दिए गए। यहाँ पे उस दिन की कोई फुटेज नहीं है, किसी के पास नहीं है। मुझे 70 लोगों ने अटैक किया था, 70 से ज़्यादा भी हो सकते हैं वो, क्योंकि सोसाइटी का रिसेप्शन, आपका जो बाहर का एरिया और लिफ्ट का एरिया इतना बड़ा था। लिफ्ट एरिया में इतनी भीड़ थी, वहाँ लिफ्ट से सबसे पहले मेरे ऊपर शॉल डाली चंचल ने, और मेरे साथ जो लेडीज़ सिक्योरिटी रिसेप्शन से आई थी उन्होंने मुझे धक्का देके गिरा दिया वहीं पे। सबसे पहले मेरे हाथ से एक फ़ोन छीना, मेरे दोनों फ़ोन हाथ में थे, चाबियाँ थी क्योंकि मैं दरवाज़ा लॉक करके आई थी। सबसे पहले मेरे हाथ से फ़ोन छीना कि मैं कुछ रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, क्योंकि उन्होंने सारे कैमरे बंद कर रखे थे। उसकी जस्ट पहले की रिकॉर्डिंग मेरे पास 4 लड़कियों की जो मुझे नीचे लेके गई थी लिफ्ट में, वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे इनके पास से भी कॉपी हो जाएगी। मेरे हाथ से दूसरा फ़ोन छीना, और ये छीनने वाले कोई और नहीं थे, मेंटेनेंस हेड अविनाश सिंह थे, जो यहाँ पे डंके की चोट पे बोलते हैं कि मेरी नौकरी चली जाए लेकिन मैं तुझे मजा चखा के रहूँगा। उन्होंने चाबियाँ छीनी, शॉल मेरे हाथ से 2 बार हटा भी। मैंने उस बीच में सबको चेहरा ऐसे देखा, ये लोग सर पे मेरे मार रहे थे, सर पे लगातार काफ़ी चोट लगी थी। गले से सोने की चेन छीनी, जिसकी एक्चुअल वैल्यू आज की रेट में वो 2,75,000 रुपये की चेन है। वो मेरी सिर्फ गोल्ड की चेन, उसमें एक पेंडेंट है, और इस चेन को इन्होंने छीन करके अपने लॉस को रिकवर करने के लिए लगाया है या मेरा लॉस और ज़्यादा बढ़ाने के लिए लगाया है, ये अब इनसे जानिएगा। मैंने कंप्लेन के तौर पे पुलिस वाले वहाँ पे थे, साक्षी, जिन्होंने मुझे पिटवाया। विनोद कुमारी ने मेरे बच्चे का हाथ पकड़ रखा था कि ये मम्मी की हेल्प ना करे, उसके साथ में और भी 3 औरतें थी
जो मेरे बच्चे को भीड़ से दूर मुझे जब मारे तो मेरे बच्चे ने बचाने का प्रयत्न किया मुझे। वो चिल्ला रहा है कि मम्मी को मत मारो। इस समय मेरा इकलौता बेटा जो मेरा गवाही है इस पूरी घटना का, मेरे ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है मेरे पति के द्वारा। राजीव बाबू जो विप्रो में वर्किंग है, उन्होंने मुझे बेल कराई। बेल कराना तो एसडीएम कोर्ट से बेल ऐसे ही मिल जाती है, झगड़ा उन्होंने मुझसे किया, मुझे जेल डाला सिर्फ 1 दिन के लिए। 26 जनवरी को जेल से आने के बाद में मेरे साथ बदसलूकी बहुत करी गई है, हस्बैंड ने भी करी। मैम कौन सी तारीख की घटना आप बता रहे 24 जनवरी 2025 समय जो था वो 12:25 था जब मैंने घर लॉक किया है। नीचे मैं 26वें मिनट पे लिफ्ट से नीचे पहुंच गई थी। सबसे पहले हाथ से फ़ोन छीना, क्योंकि उस टाइम में परशुराम जी जो न्यूज़ निकाल चुके थे दिल्ली और 3-4 न्यूज़पेपर उन्होंने न्यूज़ निकलवा दी थी कि इस महिला के साथ लगातार अपराध होता जा रहा है और यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने न्यूज़ निकाली जिसके लिए तथ्य उनको मैंने सारे शेयर किए। उन्होंने उस पर भरोसा किया, न्यूज़ निकाली और इन लोगों ने उस टाइम पे 3 दिन से मुझे मारने के लिए रणनीति बना रहे थे, जिसकी रणनीति के तहत कुछ वीडियोज़ मैंने शेयर भी करी हैं कई जगह पर। सुनवाई तो कभी हुई नहीं। राहुल चौधरी को मैंने 23 तारीख को बुलाया भी था कि सर आइए, मुझे यहाँ पे बिल्कुल आशंका है कि ये लोग मेरा शायद मर्डर करने की तैयारी कर रहे हैं। और मर्डर छोड़ी, इन्होंने मुझे मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, लुक्सर जेल तक पहुँचाया। पुलिस वालों ने मुझे एक बार फ़ोन तक नहीं दिया कि मैं किसी को इन्फॉर्म कर पाऊँ। जब मैं ऑन द वे जेल जा रही हूँ तो मैं इतना जाते वक्त रोई हूँ कि मैंने कहा विनोद कुमारी प्लीज़ मेरे हस्बैंड का नंबर आप दे दो, कम से कम बच्चे को एक घर मिल जाएगा जहाँ पे वो सुकून से रह पाएगा। कहाँ रखोगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे जेल लेके जा रहे, मेरा बच्चा चौकी में थाने में बैठा हुआ था। उस थाने में एसीपी दीक्षा मैडम उनके समक्ष मुझे प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने खाली एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। मनोज सिंह चौहान वहाँ पर थे, जो मुझे उस टाइम पे सभी पुलिस वालों ने गंदी गंदी गालियाँ दी। यहाँ से ले जाते वक्त, गाड़ी में धरते वक्त मुझे ऐसा बिहेव कर जैसे लगता मुझे रास्ते में कहीं खड़े होकर शूट कर देंगे पुलिस वाले, कि इसको पहले यहाँ मार लो फिर थाने लेके जाओ। तो मैम अभी ये मामला जो है वो चल रहा है? सर ये एफआईआर करने के लिए मना कर चुके थे। पिछले महीने में डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी जी से मिली थी कि सर मेरे घर में बिजली नहीं और लगातार मेरे साथ अपराध हो रहा है, जिसकी हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैंने चौकी में दी, एप्लीकेशन लगाई। उस एप्लीकेशन में निराला स्टेट चौकी में पहले भारती बघेल थी अपॉइंटेड आईओ, जिन्होंने मुझे बोला आपके अगेंस्ट में 60-70 लोग हैं, आपके फेवर में कौन है। मैंने एक साइन करके उनको लेटर दिया था कि ये मेरे पक्ष में है सारे, आप इनसे बात करिए। वो उनका ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद में वहाँ पे राहुल चौधरी आ गए। राहुल चौधरी जी ने कुछ भी नहीं किया। फिर सितंबर में उसके पहले छोटे मोटे हादसे जिससे मैं निपट नहीं पाई, तब तक बच्चे के साथ हादसा हो गया साइकिल चोरी होने का। मैं 4 दिन तक साइकिल ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रही साइकिल। बच्चे की साइकिल जब मिलती भी है टावर 17-303 से, उसके टायर ट्यूब फाड़ दिए गए चाकू से और उसकी गद्दी फाड़ दी गई, डैमेज करके तब मुझे मिलती है चौथे दिन साइकिल। और मिलने के बाद भी मैं चोरी की कंप्लेन लगाऊंगी, चोरी से और डैमेज की। ये लोग कह रहे कोई चीज़ आपकी चोरी नहीं हुई है। मैम कुछ सवाल ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो आप बता रही हैं, मैंने आपका ट्विटर जो एक्स है वो आपने डाल रखे, मैं देख के आया हूँ। थोड़े से ऐसे सवाल कर लेते हैं मैडम, क्योंकि मैंने शुरुआत के लिए मना कर दिया था डीसीपी शक्ति मोहन, मैं वो समझ गया, मना कर दिया, एफआईआर नहीं लिखेंगे, आपके कोई हादसा नहीं हुआ है, ये आप सब झूठ बोल रही हैं, ये बोल के इन्होंने जन सुनवाई की कंप्लेन को बराबर निस्तारित करके मेरी अनगिनत कंप्लेन गई है वहाँ पे। मैम अगर फिर मैं वहीं पे आना चाहूँगा, मकान मालिक आपने कहा कि मैं मकान खाली करने से मना नहीं कर रही, तो आप क्या चाह रही हैं कि पहले ये आपका फैसला हो सर मेरे साथ यहाँ पे अपराध हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, सबने मुझे मारने की, जान लेने की कोशिश की। बच्चे के ऊपर पहले भी हमला हो चुका है और ये हमला पहली बार नहीं हुआ। हर सोसाइटी मेरे बच्चे को टारगेट करते, मुझे परेशान करने के लिए राधा स्काई गार्डन में भी टारगेट किया गया, पुरानी जितनी सोसाइटी सब जगह मुझे टारगेट करने के लिए। ऐसा क्यों है सर? इसके पीछे मेरे पति साजिश करने में पूरी तरह कामयाब हैं। आपके पति से आपका डिवोर्स हो चुका है? सर अभी डिवोर्स नहीं हुआ है। उन्होंने मुझे बोला है कि तुझे 20 साल तक ऐसे ही मैं कोर्ट में घसीटूंगा, देखो तू कैसे इस बच्चे के साथ जिंदगी अच्छे से गुजार। तो मामला अदालत में चल रहा है? सर अदालत में कड़कड़डूमा में है, वहाँ पे फर्जी एविडेंस लगा करके। नहीं मैम, उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि अदालत में लंबित है मामला, तो उस पर बात करने से हमारा औचित्य बनता नहीं है। मैम कुछ, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि मैं कुछ लोगों से मिल के आया हूँ और मैंने ये भी कहा कि आपका एक भी शब्द नहीं कटेगा। कुछ चीज़ें मेरे पास में हैं जिनके मैं कुछ सवाल जो है आपसे करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि मैडम आपने कहा कि आप फैसला आपका हो जाएगा तो फिर आप ये मकान खाली कर देंगी। एक छोटा सा सवाल मैडम, जिनका मकान है उनकी गलती क्या है? उनकी गलती ये है सर, जब पहली बार लोगों ने इतना विरोध किया, उनको 70 लोग अगर कॉल कर रहे हैं, एक मकान मालिक होने के नाते अगर आपके किराएदारों कोई भी किसी भी तरीके से परेशान कर रहे हैं
तो आप पहले अपने किराएदार से बात करिए। आप उसके ऊपर ये प्रेशर मत बनिए कि आप सोसाइटी की गंदी बातें सुनो, अपने बारे में अपशब्द सुनो, अपने बारे में लिखते हुए, बोलते हुए, हर चीज़ करते हुए, जिसका डायरेक्ट प्रभाव आपकी डेली की लाइफ पे आता है। आप नीचे उतरते हो, आपको लोग हमेशा कमेंट करते हैं, आपका रास्ता रोकते हैं, आपके साथ कुछ भी बदतमीज़ी करते हैं, आपका पीछा करते हैं। यहाँ लगातार मेरा पीछा इतना किया गया, जो कैमरे में मैंने खुद देखा, पुलिस वालों ने भी देखा, जिसको दबाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किया। यहाँ पे जो भी लोग जो मेरे पीछे पड़े हैं उनकी संख्या 70 से ऊपर ही है सर। प्रीति मैम, आप जंतर मंतर पर धरने पे बैठी, आपने राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन दिया, आपने सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट की। चूंकि आप सशक्त लेडी हैं, मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें मेरे पास में ऐसी आई हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मैसेज पूरे व्हाट्सएप और ट्विटर पर सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें कुछ आपके 11 फ्लैट के जो डाटा है, हाँ ये 11 फ्लैट के शेयर किया था कि सब ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा ढूंढो मत, मैं जिस दिन से पति से अलग हुई हूँ, उस दिन से जिस फ्लैट से अलग हुई हूँ, उस फ्लैट से लेके अभी तक का सारा डेटा डाला है। आपने डेटा डाला, लेकिन कुछ लोगों ने इसके साथ में कुछ ऐड ऑन करके ये शेयर किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जैसे A3 107 पुणे, यहां पर समस्या, C4 104 पुणे, वहां पर विवाद, 506 नंबर भीड़ और मारपीट का इल्जाम, सेवियर गिरिराज, ये कौन सी पता नहीं है, बिजली की समस्या, बिजली का बैकअप सिर्फ 2 किलोवाट का था। तो अजनारा होम्स, श्री राधा स्काई गार्डन, श्री राधा स्काई गार्डन के बाद में नोवल वैली, गुलशन, ये तमाम चीजें। मैं एक आपको पॉइंट पे डिस्कस कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ मैडम इतना बता दीजिए, आप इन शॉर्ट में बता दीजिए कि 11 चीजें जो आपके खिलाफ चल रही हैं, आप इसको कैसे नहीं, इसमें खिलाफ सारे नहीं है सर। इसमें से कुछ ओनर बहुत ही बढ़िया रहे हैं और उनके घर में मैं शांतिपूर्वक रही हूँ। A3 107 में मेरे हस्बैंड नोएडा से शिफ्ट होके बैंगलोर आए थे, जहाँ पे मैं इन्फोसिस में काम करती हुई रह रही थी। अग्रीमेंट मेरे नाम पे था 2 साल के लिए, ठीक है। वहाँ पे हस्बैंड आते हैं, उनकी बदमाशियाँ शुरू हो गई, वही 2-2 दिन तक बाहर रहना, ठीक है, और वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है। मैं इस चीज़ का अब विरोध करती हूँ, क्योंकि इस वजह से ही मैं उनसे अलग हुई थी। ही इज़ इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। उनके सारे फ्रेंड सर्किल में ये काम चल रहा है, कॉर्पोरेट सप्लाई पे, ठीक है। और जिस बंदे के पास ये गहरा इल्जाम नहीं सर, ये बेबुनियाद भी नहीं है सर। ये मैं बेबुनियाद नहीं कह रहा हूँ, मैं गहरा इल्जाम है। मेरे खुद के हस्बैंड है। आपको पता है, एक औरत चरित्रहीन आदमी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। मैंने उस आदमी को 3 मौके दिए। पहली बार जब वो यहाँ से गया तो मेरा सब कुछ बर्बाद करके गया, कि मैं शादी करने के बाद में बुरी तरह से टूटी। उसने सबसे पहले मेरे फ़ोन तोड़े कि मैं किसी को इन्फॉर्म ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में लॉयर्स भी थे। एड्रेस नहीं पता होते, लेकिन नंबर से आप उनको जानते हो। पहले फेसबुक ट्विटर इतना नहीं था। मेल आईडी मेरी हैक कर रखी है हस्बैंड ने, मेरी 2 ईमेल आईडी हैक करके रखी हुई है, ठीक है। वो हमेशा मेरा अकाउंट हैक करना, ईमेल आईडी हैक करना, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हमेशा रहे। मैं अपने घर पे ब्लिंकिट से दूध भी ऑर्डर करूँगी, अगर ऑर्डर करके पेमेंट ऑनलाइन कर रखी है, ट्रैक करते हो। आपकी जो है पोस्ट जो आप एक्स पर शेयर करती हैं, मैंने बहुत सारी पोस्ट आपकी देखी, उनमें हर तीसरी पोस्ट में, फिर दूसरी पोस्ट में एक नाम कॉमन होता है, आशुतोष श्रीवास्तव का। ये इनका पूरा हाथ रहा है इसमें। यहाँ जो इस फ्लैट में जो घटना हो रही है, मैं यहाँ पर अगर आती हूँ, मेरा कोई पास्ट है, अच्छा तो नहीं होता अगर पास्ट कोई तो शेयर नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि अप्रिय घटनाएं होती हैं ज़िंदगी में। जब कोई महिला आगे बढ़ती है एक सर्विस क्लास फैमिली से बिजनेस क्लास फैमिली में मूव होना, मतलब एक तो पीछे सपोर्ट नहीं होता है, फैमिली सपोर्ट तो होता है लेकिन फिनेंशियल सपोर्ट ज़ीरो होता है। एंड आपको अपने ब्रेन से 10 सर के बराबर जो रावण का सर था वैसे दिमाग दौड़ाना पड़ता है। आप हो सकता है सही काम करते हो, आप इतने सही भी काम करते हो, लेकिन उसको लोग गलत सोचते हैं। मैंने बहुत से काम किए जो सही थे। मीशो पे मेरे ख्याल से कपड़े बेचना गलत काम नहीं है, दुनिया कर रही है, सारी लेडीज़ कर रही हैं। जो 1 सेकेंड में आप अपना ग्रुप बनाते हो, कर लेते हो। ये काम मैंने राधा स्काई गार्डन में किया, और जितने मेरे दुश्मन उन्होंने सबने उससे परचेजिंग भी करी है। दे ऑल वर माई फैन। बट आशुतोष श्रीवास्तव ने ऐसी आग लगाई, वो तीली डाल दी कि शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट, एंड शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट, देन वेयर इज़ माई क्लाइंट हु वर स्लीपिंग विद मी। मेरा कोई क्लाइंट नहीं है जिसने मुझे कभी पे किया हो, जो कभी मेरे पास सोया हो, क्योंकि उस बंदे ने उस इल्ज़ाम को लगाते हुए पूरी सोसाइटी में गंदगी फैलाई थी। आप जाइएगा राधा स्काई गार्डन की पूरी मार्केट। आपने भी आशुतोष पे 376 सर, ये इस बंदे ने मेरी मानहानि इतनी करी है कि मेरे बच्चे को वहाँ पे कोई मारता भी था। मेरा बच्चा जब चिल्लाता था ना, तो कोई सुनने वाला वहाँ बगल में आपके जैसे डिस्टेंस 2 फीट की है, कोई बंदा रिएक्ट नहीं करता था। क्या इतने अनह्यूमन लोग हैं। एंड मुझे ये घटना का विवरण 2022 में पता चलता है कि इसने इतनी गंदगी फैला दी। व्हेन पीपल कॉल्ड मी फॉर अ 1 नाइट। वहाँ पे एक राधा श्री कृष्णा की पेट शॉप है सर। इस बंदे ने मुझे ऑफर दिया, मैंने उसको बात करना बंद कर दिया सर।
क्यों बंद किया? क्योंकि गंदे लोगों का जमावड़ा इतना बड़ा हो चुका है, क्योंकि गंद बढ़ गई है समाज में। एक महिला अकेले रह सकती है एक पुरुष के बिना, लेकिन एक आदमी एक महिला के साथ में रहते हुए भी 10 महिलाओं के साथ रहना पसंद करता है। ये गंदगी हमारे समाज की है। और ये मैसेज मैं अब देना चाहती हूँ उन आदमियों को भी जो चरित्रहीन नहीं हैं, उनकी वजह से ही दुनिया कायम है। मैं मिलती हूँ हर दिन बहुत से आदमियों से। मेरा काम प्रॉपर्टी का था, शुरुआत में रेंट का काम करती थी, 50,000 रुपये बहुत मुश्किल से कमा पाती थी। बस ये था कि अपने बच्चे के साथ ज़िंदगी अच्छे से चल रही। कोर्ट के केस होते हैं, ऐसा कोई कंपनी छुट्टी नहीं देती है कि आप महीने में 2 बार छुट्टी लेके जाओ। ठीक है, हरासमेंट बहुत हुआ सर। आप हर महीने में 2 बार आप आ रहे हो डेट पे। आप डेट पे जाने से पहले मेंटल स्ट्रेस कितना होता है, व्हाट विल हैपन इन टू द कोर्ट, वो मैंने झेला है स्ट्रेस। एक बच्चे के साथ ट्रैवल करना कितना मुश्किल होता है। आज बच्चे चलते हुए हादसे हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, हादसा ना हो, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। इसलिए नहीं शुरू किया कि लोग प्रॉपर्टी के ऊपर मेरे से इल्ज़ाम लगा देंगे कि मैं किराएदार को घर दूँ, 5 साल मेरा किराएदार रहता है, लेकिन मैं नहीं रह सकती। किराया भी चाहिए, मैं भी चाहिए ओनर को, और उनको सब कुछ चाहिए, मुझे घर भी नहीं मिल रहा है। मैम एक और इल्ज़ाम आप पे लगा है कि जो मेंटेनेंस ने आपका 1 लाख समथिंग, थोड़ा ऊपर नीचे का आपके ऊपर कोई जुर्माना लगाया, उसमें से 55,000 रुपये में शायद आपका सेटलमेंट हुआ। सर उन्होंने हाईएस्ट वैल्यू लगाई थी, कोई सेकंड नहीं, मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ। और आपने कुछ चेक दिए जो बाउंस हो गए, जिसकी वजह से ये दिक्कत और ज़्यादा बढ़ गई। अविनाश जी जब चेक ले रहे थे, ठीक है, उस टाइम की मेरे पास वीडियोस हैं। मैंने उनको साक्षात बोला, सर मेरे पास अगर 55,000 रुपये होते तो मैं अभी पे कर देती। इज़ इट राइट और रॉन्ग? अगर आपके पास 55,000 रुपये हैं तो आप चेक क्यों दोगे? ये चेक सिर्फ अपनी कॉन्फिडेंशियल उसके लिए ले रहे थे कि आप चेक दीजिए तो मैं लाइट दूंगा। फोर्सफुली उन्होंने मेरे 8 चेक लगवाए, उसमें फिर लाइट नहीं आई है अभी तक? लाइट सर मेरे पास पैसे नहीं है चेक, लेकिन उन्होंने सिर्फ लाइट दी, वो भी किसी एक पॉलिटिशियन के बोलने पे। अभी भी कब से नहीं है लाइट? अभी सर कम से कम पिछले महीने 18 तारीख से लाइट नहीं है सर। 18 जनवरी ना, आज इसको हादसा होता 18 जनवरी, एक महीना तकरीबन हो गया लाइट नहीं है यहाँ पे। क्योंकि हमारा प्रिंस यादव जो हमारे कैमरा पर्सन है, वो कैमरे की लाइट लाना भी भूल गए, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा आ सकता है। मैम एक छोटा सा, एक आखिरी, नहीं इसकी कोई दिक्कत नहीं मैडम, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे कर लेता हूँ, आखिरी सवाल। एक मकान मालिक ने लोगों के साथ मिलकर एक मैसेज सर्कुलेट किया हुआ है, क्योंकि उनकी वीडियो ट्विटर पे भी वायरल हुई है। एक और मैसेज डाला है कि सैटरडे में ग्रेटर नोएडा और संडे में जंतर मंतर पे वो प्रदर्शन करेंगे। क्या मैसेज आप उनको देंगी, चूंकि आप तैयार हैं मकान खाली करने के लिए, आपने कहा? नहीं, मैं सेटलमेंट के पहले मकान खाली नहीं करूंगी। मेरा लॉसेस यहाँ पे कम से कम 5 लाख रुपए का लॉस हो चुका है। मैं रही नहीं यहाँ पे, मैं हर जगह बाहर रह रही हूँ, मैं पेमेंट कर रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहीं नहीं रहते हो। आप उनको क्या मैसेज देंगी जिनका ये मकान है? अभी उनसे मैं कोई मैसेज देना नहीं चाहती, क्योंकि वो IITian है, एक इंजीनियर है। वो क्या इतने समझदार नहीं? एक महिला अगर बच्चों के साथ रह रही है, क्योंकि आपको पता है नोएडा में घर नहीं मिलते हैं। अब पति के साथ मेरा डिवोर्स नहीं हुआ, अगर मैंने उनका सिर्फ नाम यूज़ किया है तो ये राइट तो वो मुझसे छीन नहीं सकते कि मैं फैमिली हूँ, मेरा बच्चा है, मैं फैमिली नहीं हूँ, ये प्रूव नहीं कर सकते वो। आई एम अ फैमिली एंड आई एम अ फैमिली विमेन। नहीं, इल्ज़ाम ये है प्रीति, नहीं प्रीति जी, इल्ज़ाम ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, आप फैमिली में हो, लेकिन उनका इल्ज़ाम ये है कि आपने चीज़ों को सही ढंग से नहीं बताया। उन्होंने अपराध क्यों नहीं रोका? फिर मेरे साथ लगातार 60-70 लोग उनको जून से इन्फॉर्म करके अपराध करते जा रहे हैं, उन्होंने एक बार भी रोक क्यों नहीं लगाई? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दीज 2 कंसर्न्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लेडी हु इज लिविंग अलोन विद अ किड। एक छोटे बच्चे का देख महिला जब रहती है, मैं कहीं भी 5,000 का बिल्डर फ्लोर लेती सुकून से रहती। शॉर्ट में बता दीजिए आप क्या चाह रही हैं? मैं न्याय चाह रही हूँ। निराला स्टेट सोसाइटी है सर, ये सोसाइटी निराला स्टेट सर क्या मैं बताती हूँ सर, ये निराला स्टेट सोसाइटी है। इस सोसाइटी में कम से कम मैंने 200-250 बार विजिट कराई है, दिन से लेकर रात तक। आप मेरी चलते फिरते मूवमेंट आप देख सकते हैं अच्छे से कि मैं यहाँ पे विजिट जब कराती हूँ मेरे क्लाइंट के लिए, मैं मोटिवेट होती हूँ। ठीक है, ये सोसाइटी आप देख रहे हैं, ये सोसाइटी है पूरी, ये फेज़ 1 है, ये फेज़ 2 है। यहाँ पे जो भी बंदा आता है वो 20,000 का बजट लेके आता है, वो 50 का बना लेता है, 25 का बना लेता है, सिर्फ सिक्योरिटी देख के कि हर फ्लोर पे कैमरे लगे हुए हैं, आपको सिक्योरिटी मिलेगी। इट मीन्स यू विल गेट सिक्योरिटी। बट यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी और सेफ्टी दोनों चीज़ नहीं मिली। सिक्योरिटी गार्ड से लेके सोसाइटी के 70 लोगों ने ऐसा गोल गोल चक्कर बांधा हुआ था कि मैं बच्चे के साथ में बाहर निकलती थी। मैम आप फिर वहीं लौट आई, ये चीज़ें आप बोल चुकी हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप न्याय कैसे चाह रही हैं, ये बताइए।
सर कैमरा बंद करके बिल्डर के नॉलेज में पुलिस वालों ने, ओनर ने मेरे ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला किया। और ये मैसेज तो मैं नहीं दूंगी कि ऐसे किसी भी किराएदार को मारो, ये बहुत बड़ा अपराध है। मैं 3 दिन जेल होके आई हूँ जबकि कोई अपराध नहीं है, ठीक है। मेरा बच्चा मुझसे दूर रहा, इन्होंने एक माँ को आज उस स्टेज में लाके खड़ा किया है। आप हर साल घर 2 बार खाली करते हो, रीज़न कुछ भी हो, कुछ भी रीज़न, आपके फाइनेंशियल क्रैशेस आएगी, आपके पास नहीं किसके पास आएगी। मैसेज मेरा ये है कि महिलाओं के साथ जो पुरुष अत्याचार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, चरित्रहीन आदमी, उनसे बचिए, उनसे शादी मत करिए, क्योंकि शादी करने के बाद वो आदमी आपको फिर भटक रही हैं, ये फिर भटक गई हैं आप। मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा, आप अपना न्याय कैसे मकान मालिक को उनका मकान भी मिल जाए और आपकी परेशानी भी दूर हो जाए, वो रास्ता क्या है? मुझे आप बताइए सर। मैं आपसे इसलिए पूछा, मैंने एफआईआर जो करने के लिए बोला था, उन्होंने वो क्या चाहती हैं वो बताइए। कानूनी रूप से मैं अपने लिए एक जस्टिस चाह रही हूँ जो सही हो, गलत ना हो, क्योंकि मेरे साथ लगातार गलत हुआ है। ओनर सारे अच्छे थे, वैसे ही मैं भी अच्छी थी, लेकिन मुझे सिक्योरिटी नहीं मिली, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं मिली। इसके लिए जो भी अमेंड हो सकता है वो आप करिए। अमेंड कुछ नहीं हो सकता है, इसमें सिक्योरिटी बाइस्ड हो गई, कैमरे बंद थे। कैमरे क्यों बंद थे ये पूछताछ हो और इसकी तह तक जाए, मुझे कानूनी रूप से न्याय दिया जाए। कानूनी रूप से न्याय, संपूर्ण न्याय चाहिए, उसमें 1% की भी कमी नहीं चाहिए। तब तक आप मकान खाली नहीं करेंगे? नहीं सर, नहीं सर, कब्जा नहीं किया, कब्जा ऑलरेडी ओनर ने दिया है, चाबी हाथ में देके गए थे। 28 तारीख में आपका पोजीशन भी खत्म हो सर रेंट अग्रीमेंट एक्सपायर होना मतलब किसी इंसान की जिंदगी खत्म नहीं हो रहा होता है। अगर मुझे घर नहीं मिलेगा तो मैं यहीं पे रहूंगी, और मुझे अब तो घर नहीं मिलेगा, ये तो तय। आपको लग रहा है कि इतना जो इन लोगों ने किया। एक और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैडम, ऐसा ही मामला किराएदारों का और मकान मालिकों का अक्सर यहाँ पे आता रहता है। एक मामले में कोर्ट ने किराएदार पे 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, तो इसमें आप कानूनी चीज़ों को भी आपको देखना पड़ेगा। सर वो लॉयर देखेगा सर, ठीक है, वो लीगल देखेगा। अपराध बड़ा हुआ है तो ओनर के ऊपर भी जुर्माना लगना चाहिए, क्योंकि ओनर अंधा है, उसके साथ में उसकी पूरी फैमिली थी, कम से कम 10-12 लोग ओनर के साथ थे, सोसाइटी के लोग थे, पुलिस वाले चार लोग आए थे, गौरव तोमर, राहुल चौधरी, विनोद कुमारी और एक अन्य। चलिए ठीक है, ये प्रीति गुप्ता जी हैं और इनका कहना है कि इनको इंसाफ मिल जाए। जी कुछ कहना चाह रही? बोला कि मैंने खाली करने को मना नहीं किया, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। अन्याय के साथ मैं खाली करूं, मैं आज बिना लाइट के, मान सम्मान मेरा वापस दिया जाए जो उन्होंने लूटा है। मेरे बाल नोचे, लात घूसों से मुझे हर जगह मारा जहां पे इनको मारने का हक नहीं था। अविनाश सिंह जो मेंटेनेंस हेड थे, इन्होंने कोई भी कमी नहीं करी कि इस औरत को गिरा के मारो और मार ही डालो, तब जाके पुलिस को दो कि पुलिस में तब जाए और इसको कोई ना सुने। इनको लग रहा था कमज़ोर हूँ, आज मैं कमज़ोर होते होते इतनी मजबूत हो गई कि मैं आज अंधेरे में रहना सीख गई। आप ये सोचिए अंधेरे में कितने लोग रहे होंगे यहाँ पे 15 दिन। आप सोचिए फ्लैट में कोई रहता है 15 दिन अंधेरे में, बिना पानी बिना बिजली के, कोई पानी भी नहीं है, पीने का पानी बिना आरओ के नहीं आता सर। आपके गीज़र, आरओ, केटली, आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सब बंद पड़े हैं, आपके चार्जर नहीं है, मोबाइल नहीं है, मोबाइल चार्जर नहीं आपके पास, फ्रिज का सारा सामान सड़ा हुआ है पड़ा। ठीक है प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेंटेनेंस के लिए आपने अविनाश जी का नाम लिया, अब हम कोशिश करेंगे, प्रीति जी का वर्जन आपको सुना दिया, इससे पहले वकील का वर्जन हमने आपको सुनाया। हमारी कोशिश है कि इस पूरे मामले को बिना उलझाए लोगों के सामने लाया जाए। कोशिश करेंगे इस फ्लैट से नीचे जाने के बाद में कि जिनका नाम प्रीति जी ले रही हैं अविनाश का, उनके पास में भी जाएं और उनकी वो बात भी सुने। कोशिश करते हैं और इस खबर को हम आपको ऐसे दिखाएंगे जो आखिरी तह तक आपको ले जाए। फैसला फिर, क्योंकि कोर्ट में है मामला, जांच चल रही है, एक मामला इनका जो पति वाला है वो कोर्ट में चल रहा है, जो यहाँ वाला है उसकी कंप्लेंट कर चुकी हैं, जांच पुलिस कर रही होगी, बाकी चीज़ें भी लगातार इसकी बारीकियाँ हम आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। इस मामले में 2 लोगों से हमने बात की, एक तो वो जो लेडी हैं जिन पर इल्ज़ाम है कि ये मकान खाली नहीं करी, दूसरे वकील जिनका फ्लैट है, उनके वकील। मैं इस सोसाइटी में ही हूँ अभी। 2 लोगों से बात करने के बाद में दोनों के वर्जन अलग अलग पाए और दोनों की कहानियों में बहुत फ़र्क नज़र आया। दोनों अलग अलग तरह की बातें बता रहे हैं। साथ ही कुछ हमने सवाल ऐसे किए जो सवाल जो है पूछने बहुत ज़रूरी थे, लेकिन कई बार सवाल उन्होंने पुलिस प्रशासन पे उठाया, सोसाइटी के लोगों पे उठाया, वकील पे उठाया और ख़ुद मकान के ऑनर पे, फ्लैट के ऑनर पे, उन पे भी सवाल उठाए। अब ये प्रीति जी सच बोल रही हैं या फिर
फ्लैट वाले सच बोल रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल उनका साफ कहना है कि वो मकान फ्लैट तब तक खाली नहीं करेंगे जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता। इंसाफ मतलब जो उनकी लड़ाई की घटना बता रही हैं। अब पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि मकान मालिक जो है वो परेशान है बेचारे, फ्लैट मालिक, और वो कोशिश कर रहे हैं। धरने की बात सामने आई है, सैटरडे या संडे को धरने होगा, वो भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये कह दिया है कि पहले मुझे इंसाफ चाहिए, फिर मैं मकान खाली करूंगी। दो टूक में अगर कहें तो फ्लैट खाली करने से अभी उनका इनकार नजर आ रहा है। ग्रेटर नोएडा से नाव नोएडा के लिए कैमरा पर्सन प्रिंस यादव के साथ अफी हिंदुस्तानी।